गुड मॉर्निंग। अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए कुछ हिस्ट्री का प्रश्न है उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल है, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो बंगाल की विभाजन की घोषणा बाबू सबसे पहले समझिए कि किसने की, किसके द्वारा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ये उस समय का भारतीय गवर्नर था। और यह जो बंगाल विभाजन की बात करता है ये 1905 ईस्वी में करता है। कब करता है? 1905 ईस्वी में करता है। 1905 से दो चीज़ आप याद रख लीजिएगा। एक, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905। और एक बंगभंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? बंगभंग। ये दोनों 1905 से संबंधित हैं। लेकिन अगर पूछता है कि बंगाल विभाजन को कब वापस लिया गया, तो बाबू वापस लिया गया 1911 ईस्वी में। और बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। देखो, दो तरह से सवाल आ सकते हैं। एक तो बंगाल का विभाजन किसके समय हुआ, या फिर बंगाल का विभाजन किस गवर्नर ने किया, कब किया, तो इसको देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो बाबू, गेटवे ऑफ इंडिया भारत का एक राज्य है गुजरात, उसकी वास्तुकला पर आधारित है और यह इंडो सारासेनिक शैली पर आधारित है। गेटवे ऑफ इंडिया भारत के बम्बई में था, मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में की गई। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम, आप बताइए। फोर्ट विलियम कलकत्ता राज्य में स्थित है और यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। एक अंग्रेज मतलब ब्रिटेन के राजा थे जिनका नाम था विलियम तृतीय, और विलियम तृतीय के याद में इस शहर को बसाया गया था, फोर्ट विलियम, 1696 में, 1696 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सात द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो सात द्वीपों का नगर बम्बई को कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? देखिए, इंडिया गेट आ गया। फिर इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में है। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की। निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो इसके जो वो सबसे पहले एजेंट जो बसे थे ना, वो मद्रास में बसे थे। किसके बसे? मद्रास में बसे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, ये आपको याद है, मतलब याद है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को एक आधिकारिक पत्र दिया था, उसमें महारानी जो थी उनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम जो महारानी थी, उन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दिया था कि भारत में जाके व्यापार करने के लिए। एलिजाबेथ प्रथम याद रखना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में थी। अगला सवाल, अंग्रेजों के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो सिविल लाइन्स के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिविल लाइन्स के नाम से ये जाने जाते हैं। और सबसे पहले जो सिविल लाइन्स बसाया गया था ना, वो दिल्ली में बसाया गया था। कहाँ बसाया गया था? दिल्ली में। दिल्ली में बसाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 9 नंबर सवाल बोल रहा है कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है? ये जो है ना बुआ, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर हो जाएगा? बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नौ गॉथिक शैली। अब देखिए, विक्टोरिया टर्मिनल जो है ना बुआ, ये मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। याद रखिए, मुंबई में है। और इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई थी, इतना याद रख लिए। वर्तमान में इसका नाम चेंज है, विक्टोरिया टर्मिनल का नाम चेंज है और इसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, याद रखिएगा। वर्तमान में इसका नाम चेंज हो गया है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो गया है। और यह 9 गॉथिक शैली का उदाहरण है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो अभी तो बताया हमने, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे पड़ता है? ये बम्बई में पड़ता है। देखिए, 11 नंबर सवाल भी वही है। कहाँ पे पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल, किस वायसराय के काल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना की गई? तो कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाईकोर्ट की जो स्थापना की गई थी वो लॉर्ड कैनिंग, किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। अब देखिए, इसमें जो कलकत्ता है ना बुआ, ये उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जुलाई 1862 में किया गया था। मद्रास का भी 1862 में 26 जून को किया गया था। और ये जो बम्बई है इसको 14 अगस्त 1962 में किया गया था। यानी 1962 आपको याद रखना है कि कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में कराई गई थी। लॉर्ड कैनिंग उस समय के भारत के वायसराय थे। याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं।
भारत के प्रथम अगर वायसराय की बात कहें तो वो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कब अपनाया था? 13 नंबर सवाल, इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे अपनाया कब था ये पूछ रहा है, तो अपनाया था 1935 में। कब अपनाया था? 1935 में। लेकिन भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पे 1 लाख कब से खर्चा किया जाएगा, ये 1913 का चार्टर एक्ट में आया था कि भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख खर्चा किया जाएगा, 1913 में। 1933 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे उनको चेंज कर दिया गया और उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। 1833 के एक्ट में ये बात कही गई थी। ठीक है, ज़्यादा जाएंगे डीपली तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला किस नगर में बसाया गया? तो बाबू ये जो बसाया गया वो मद्रास में बसाया गया। कब, कहाँ बसाया गया? मद्रास में बसाया गया। और ये कब बसाया गया तो ये भी जान जाइए, ये 1640 ईस्वी में। अगला सवाल है 16 नंबर, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? देखिए 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट, याद रख लीजिएगा नाम कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बोला गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी और यह कलकत्ता में की जाएगी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह बात कही गई थी। बन के तैयार हो गया 1774 में। देखो दोनों सवाल पूछता है, कब की गई और कब बन के तैयार हो गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बात कही गई, 1774 में बन के तैयार हो गया, लेकिन इसमें 1774 नहीं है, इसीलिए 1773 हो जाएगा। अगर 1774 रहता और सवाल में रहता कि कब बन के तैयार हो गया तो इसका आंसर 74 हो जाता है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर डी है। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773, इसको भी याद रखना है। 17 नंबर सवाल देखते हैं। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का क्या नाम है? इसका नाम है फोर्ट विलियम। क्या नाम है? फोर्ट विलियम। पीछे बताए थे हम। आगे देखते हैं अगला सवाल। राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासनिक इकाई है? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए तब तक। पश्चिम बंगाल है। किस राज्य की राजधानी है? प्रशासकीय भवन है तो पश्चिम बंगाल की है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है, यानी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल अभी कौन है वर्तमान में, इसके बारे में बताइए। अगला सवाल है, किस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया था? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। तो उस समय कलकत्ता की जो स्थापना की जा रही थी वो जॉब चारनॉक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जॉब चारनॉक के द्वारा किया जा रहा था। और इसमें कोलकाता, सूतानाती और गोविंदपुर को मिलाकर, ये तीनों स्थानों को मिलाकर 1690 ईस्वी में कलकत्ता नगर बसाया जा रहा था। अलीपुर नहीं था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलीपुर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलीपुर। तो कोलकाता की स्थापना किसने की? जॉब चारनॉक ने की थी, इस तीनों नगरों को मिलाकर। अगला सवाल है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हो गई? 1911 ईस्वी में। कब स्थानांतरित हो गई? 1911 ईस्वी में। 1909 में वो अधिनियम आया था, इसको याद रखिएगा आप लोग, मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम अगर पूछता है कब आया था तो 1909 ईस्वी में आया था। आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? तो हुगली। हुगली नदी के तट पर कलकत्ता स्थित है। और ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये गुवाहाटी जो जगह है ये ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे स्थित है। दामोदर तो पश्चिम बंगाल और झारखंड के किनारे पे भाई ये स्थित है, याद रख लीजिएगा इसको। इसका आंसर हुगली हो जाएगा। अगला, अमार कथा के लेखिका कौन थी? विनोदिनी दास इसकी लेखिका है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। भारत में बालिकाओं की शिक्षा का आधिकारिक अनुमति किसने दी थी? तो भारत में भी बालिकाओं को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। 23 नंबर सवाल, इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का विकास किया 1853 ईस्वी में। डाक तार का शुरुआत इसी ने किया था। अगला सवाल, बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये जो स्थापना हुई थी बुआ, यह स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में।
और इसके पहले जो अध्यक्ष थे इनका नाम था लाला लाजपत राय, और बम्बई में इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका आंसर 1929 ईस्वी हो जाएगा। अगला सवाल है, तथाकथित ब्लैक होल की घटना का एक तरफा विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह अंग्रेज कौन था? वह जो अंग्रेज था उसका नाम था हालवेल। क्या नाम था? हालवेल था। ये जो घटना घटी थी बाबू, ये 1756 में घटी थी। कब घटी थी? 1756 में। ये जो जगह था बंगाल था, इसमें सिराजुद्दौला उसमें बंगाल का राजा था। उसने क्या किया कि 130 के आसपास अंग्रेज़ों को एक छोटे से रूम में कैद कर दिया था, जिसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अंग्रेज थे ये सब। उसमें से 123 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। वही घटना ब्लैक होल की घटना कहलाती है। उसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। नाम भी याद कर लीजिए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला एक प्लासी का युद्ध भी लड़ा था 1757 ईस्वी में, इसको भी याद रखिएगा। पर्वतीय सैरगाह के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई? तो गुरखा युद्ध जो ये लिखा है, इसको गुरखा युद्ध नहीं, गोरखा युद्ध है। क्या हो जाएगा? गोरखा युद्ध। याद रख लीजिएगा नाम, गोरखा युद्ध। कौन सा युद्ध? गोरखा युद्ध। इसमें कुछ युद्धों के बारे में, उसके बारे में बता देते हैं। आंग्ल मराठा, पहला आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी तक ये चला था। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था 1856 से 1857 ईस्वी तक चला था। और जो प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1839 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक चला था। अगला सवाल, निम्नलिखित में भारत का सरताज किसे कहा जाता है? भारत का वो कौन सा क्षेत्र है, भारत का वो कौन सा जगह है जिसे भारत का सरताज कहा जाता है? वह क्षेत्र है बम्बई। चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो चौल इमारतें संक्षिप्त क्षेत्र होने के कारण बम्बई जैसे बड़े महानगरों में चौल इमारतें बनाई जाती हैं। स्वेज नहर, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया? तो स्वेज नहर व्यापार हेतु खोला गया 1869 ईस्वी में। कब खोला गया? 1869 ईस्वी में खोला गया। इसमें ये चीज़ ये याद रख लीजिए कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर जो है बाबू, वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा भाई? 17 मई 1498। भारत के किस राज्य में पहुंचा? तो भारत का राज्य था केरल, और बंदरगाह था कालीकट बंदरगाह, जहां पर जमोरिन नाम का राजा उसका स्वागत किया था, कालीकट। और जमोरिन वहां के राजा की उपाधि होती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई, 9 की BC में की गई। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 ईस्वी में अधिकार कर लिया। और उस समय के पुर्तगालियों के जो राजा थे, पुर्तगालियों के जो गवर्नर थे, उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो हम अंतिम वाला लिख देते हैं, अल्बुकर्क। ये उस समय पुर्तगाल का गवर्नर था, और इसी ने ही 1510 ईस्वी में गोवा को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। किसके समय बाबू? लॉर्ड मेयो के समय पहली जनगणना हुई थी। लेकिन नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय। याद रखिएगा, जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होती है, और जनगणना का काम भारत सरकार का है, बिहार राज्य सरकार का नहीं, भारत सरकार का काम है। यह हमारा कोचिंग है, अमाया आर्ट्स क्लासेज, भवानीपुर जिरात में है, महिला वुमेंस कॉलेज के पास में है। मोबाइल नंबर भी है, अगर किसी को पढ़ना है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। और आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी। और मुस्लिम लीग की पहली जो बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष का नाम आप जान जाइए। उसके अध्यक्ष का नाम था वकार उल मुल्क। वेरी गुड। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आप जानते ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1906। एक इसमें 1909 इंपॉर्टेंट है, इसको 1919 एक अधिनियम आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम तो सीधे पूछता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था? तो 1919 में आया था। अगला सवाल है,
महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ भाई? ये तो आप भी बता सकते हैं। 1939 ईस्वी में चालू हुआ। कब चालू हुआ? और पूरा ये 6 साल चला। 1945 ईस्वी तक चला था, 2 सितंबर तक। 1939 ईस्वी में शुरू हुआ, 47 में समाप्त हो गया। 1942 ईस्वी में ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 ईस्वी में की गई थी। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। इसी भारत छोड़ो आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला सवाल है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक बम्बई में हुई थी, जिसमें 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। सब ऑब्जेक्टिव है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब हुए? दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में ये वापस हुए थे। महात्मा गांधी ने एक पत्रिका जारी किया था दक्षिण अफ्रीका में, उसका नाम याद रख लीजिए कि कौन सी पत्रिका दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जारी किया था। इंडियन ओपिनियन, ये इन्होंने पत्रिका जारी किया था दक्षिण अफ्रीका में। ये भी पूछ सकता है कि इंडियन ओपिनियन क्या है, ठीक है। महात्मा गांधी ने एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था। फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ किया भाई? तो पहला सत्याग्रह चंपारण में 1917 में, अप्रैल 1917। अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया, अभी हमने बताया है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्होंने 1905 ईस्वी में, यानी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। याद रख लीजिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है। इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया भाई? तो अभी तो बताया गया, चंपारण में 1917 में। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, स्वदेशी आंदोलन अभी हमने बनाया 1905, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920। सब याद रखिएगा आप लोग, आगे भी मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, सभी इंपॉर्टेंट है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, 1922 चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी, चौरी चौरा की घटना 1922। 1916 किससे संबंधित है भाई? होम रूल लीग से। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक जिसके संस्थापक थे। होम रूल लीग भी 1916 से संबंधित है। ये चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, बार बार सुनिएगा। अगला सवाल है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पे आए थे? राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के कहने पर 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? देखिए कब तोड़ा दे रहा है, यानी एग्जैक्ट डेट इसमें पूछ रहा है कि कब तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? याद रख लीजिएगा, महात्मा गांधी जो है, अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, और ये कांग्रेस के तरफ से भाग लिए थे। कांग्रेस के तरफ से प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी कर रहे थे। याद रखिए 1930, 1931 और 1932 तीन गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930, 31, 32। तो महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 ईस्वी में।
दांडी किस राज्य में स्थित है भाई? बच्चे बच्चे को पता है दांडी यात्रा गुजरात। चंपारण स्थित है बिहार में भाई। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किस कब किया गया? अभी बताए हैं हम, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सबसे पहले इन्हीं के द्वारा किया गया, फिर एनी बेसेंट बाद में जुड़ी थी साल के अंत के आसपास। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस दिन फांसी हुई थी भाई? ये तो देश में सबसे विडंबना वाला दिन था भाई। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो गई थी। 1928 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था जॉन सैंडर्स, उसी की हत्या इन्होंने कर दिया था, लोग मिलके गोली मार दिया था, उसी के लिए फांसी दे दी गई थी। 26 जनवरी 1930 को दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया भाई? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में भाई। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में इन्होंने मनाया था। अगला सवाल है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? अभी बताया गया। असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920। सभी इंपॉर्टेंट है। 2 सवाल आएगा इसमें से। पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932। पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। हरिजन क्षेत्र को लेके आरक्षित सीट बढ़ाने के लिए पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। पुणे के यरवदा जेल में हुआ था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू हंटर। पूछता है कि हंटर आयोग से कौन सा विभाग संबंधित है? शिक्षा विभाग। या पूछता है शिक्षा विभाग किससे संबंधित है? हंटर आयोग से। ये पूछता है कि भारतीय शिक्षा आयोग कब बना? 1882 ईस्वी में। अगला सवाल है, गुलामगिरी गुलामगिरी के क्या लेखक कौन है भाई? गुलामगिरी के लेखक, ओह, तो गुलामगिरी के लेखक आप कमेंट करके बताइए। ज्योतिबा फूले, 1872 ईस्वी। आगे आइए इधर। अगला सवाल देखते हैं, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया और रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और राष्ट्रीयकरण इसका 1949 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक के अध्यक्ष शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास। और भारत के सभी नोटों पर 1 रुपये के छोड़कर सभी नोटों पर इन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बाबू, इसमें ऑप्शन नहीं है, 1921 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम 1955 में क्या हो जाता है? भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI हो जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1955 में इसका नाम हो जाता है और इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी ये। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? 1936 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती, याद रखिएगा, सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे इसके। बिहार का अलग राज्य अस्तित्व में कब आया? तो बिहार अलग राज्य अस्तित्व में कब आएगा? जब ये सिंगल हो जाएगा तभी तो होगा ना। तो यह जो हुआ सिंगल, जब बिहार अपना राज्य सिंगल हो रहा है 1936 ईस्वी में, याद रख लीजिएगा, 1936 ईस्वी में। भारतीय सिविल परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? यह जो बहुआ आयोजित की जाने लगी ना, ये 1922 ईस्वी में की जाने लगी। कब से की जाने लगी? 1922 ईस्वी में ये की जाने लगी। 1922 डेट याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है कि सोशिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो 1785 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1785 ईस्वी में की गई थी। और 1785 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा आप, 1785 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी उस समय भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। आइए आगे बढ़ते हैं। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन 1893 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था।
विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ? 1856 ईस्वी को यह पारित हुआ। इसके मुख्य मुख्य जो सूत्रधार थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रख लीजिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इनका नाम था, जो संबंधित है। 1856 ईस्वी की बात है ये। सती प्रथा उन्मूलन या सती प्रथा कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में, और भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया 1829 ईस्वी में। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। और कांग्रेस का पतन, मतलब सॉरी, कांग्रेस का दो भागों में टूटना 1907 में हुआ था, गरम दल और नरम दल में, गरम दल और नरम दल में। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ भाई? 1919 ईस्वी में। आप कमेंट करके बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने दिया था? कमेंट करके बताइए। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई थी, जो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, याद रख लीजिएगा, 1915 में हुई थी। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? यानी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नहीं है तो सी मार सकते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के मदद से हुआ था स्वराज पार्टी की स्थापना। साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की? 1928 ईस्वी में भारत की यात्रा साइमन कमीशन ने किया था। अगला सवाल है, चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसमें से डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 5 फरवरी 1922 को। अगला सवाल, त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया? ये महात्मा गांधी के सबसे करीबी व्यक्ति थे जिनका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, उन्हीं को सुभाष चंद्र बोस ने पराजित कर दिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया 1939 ईस्वी में। कब किया गया? 1939 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1935 के अधिनियम के अनुसार प्रांतों में किस वर्ष चुनाव कराए गए? तो 1937 ईस्वी में कराए गए। कब कराए गए? 1937 ईस्वी में। याद रख लीजिएगा, हमारे संविधान का 70% भाग 1935 के शासन अधिनियम से लाया गया था। अंग्रेजों के द्वारा लाया गया यह अंतिम अधिनियम था, अंतिम अधिनियम था, अंतिम। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस वर्ष त्यागपत्र दे दिया? 1939 ईस्वी में। सेकेंड जब वर्ल्ड वार चालू हो गया था तो उसमें भारतीयों को बिना पूछे शरीक शामिल कर दिया गया था, जिसके कारण सभी मंत्रियों ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? उड़ीसा को बिहार से 1936 ईस्वी में अलग किया गया। और हम लोग बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुए थे। 1919 में मांटेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह भाई कब शुरू हुआ? 1917 ईस्वी में चालू हुआ, 1917 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1920 ईस्वी में हो गई थी, जब महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे उसी समय। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में बनी थी। कांग्रेस कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में ये भारत की प्रथम, देखिए सब ऑप्शन समझिएगा, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, सॉरी एनी बेसेंट। लेकिन अगर पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, कौन महिला? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तब सरोजिनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भारतीय तो पूछ नहीं रहा है, तो एनी बेसेंट। एनी बेसेंट बनी थी 1917 ईस्वी में और सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में। अगला सवाल है, सर की उपाधि किसने वापस कर दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दी थी। इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला सवाल है, कांग्रेस ने 1932 में पूना पैक्ट किसके साथ किया था भाई? तो पूना पैक्ट
किसके साथ हुआ था भाई? भीमराव अंबेडकर के साथ। और एक तरफ थे महात्मा गांधी, जलवा था उनका महात्मा गांधी का उस समय। तीनकठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तीनकठिया प्रणाली नील की खेती से संबंधित है। और यह जो प्रणाली है ये 1917 के चंपारण आंदोलन से संबंधित है। जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, इसी को तीनकठिया प्रणाली कहा जाता है। किस नदी के किनारे ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया? रावी नदी के किनारे। रावी सिंधु की सहायक नदी है। रावी नदी के किनारे एक जगह बसा हुआ है जिसका नाम है हड़प्पा। याद रखिएगा, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक है, उनका नाम है लॉर्ड रिपन। याद रख लीजिएगा, उनका नाम है लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन के समय में ही 1881 ईस्वी में पहली नियमित जनगणना हुई थी। लॉर्ड रिपन, याद रखिएगा नाम, लॉर्ड रिपन। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, तब ना हम और बनाएंगे, तो पता ही नहीं चल रहा है। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।